Hello बच्चों, let's see the question. The question said that heavy nuclei split into lighter nuclei which are more stable the original heavy nuclei, more stable than the original heavy nuclei. When heavy nucleus like uranium is bombarded by slow moving neutron, it breaks into two parts releasing large amount of energy. The typical fission reaction of the uranium, that is uranium 235 प्लस न्यूट्रॉन जब उसे बम्बार्ड होगा सो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे जो यूरेनियम से मोर स्टेबल होंगे. सो स्टेबल क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने दे रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इन द nuclear fusion due to the uranium 235 approximately 200 mega electron volt of energy is released per fission. So the in nuclear fusion is said to be critical when multiplication factor k is. So इनमें से k की कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए हम उसे क्रिटिकल कहा जाता है, मीन्स न्यूक्लियर फिजन क्रिटिकल कहा जाता है. सो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन. सो जैसे कि कहा गया है, न्यूक्लियर फिजन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन द हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप इनटू लाइटर न्यूक्लियर. सो जब ऐसी रिएक्शन होती है, सो बेसिकली due to this reaction large amount of energy is produced. Such kind of nuclear reaction large amount of energy. So this energy can be used. इस एनर्जी के अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि if this energy is in uncontrolled manner, this can be used as a bomb in the nuclear bomb, or for the humanity purpose we can use this reaction for the production of energy, for the production of clean energy, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के गैसेस रिलीज नहीं होती. सो दिस विल बी द अनदर फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी. सो एप्लीकेशंस आर न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर reactor which is best for the humanity purpose, that is nuclear reactor. So in nuclear reactor control chain nuclear fission reaction takes place. Fission reaction takes place. वो कंटिन्यूस रिएक्शन होती है. जैसे कि मैंने कहा कि दैट इज कंटिन्यूस रिएक्शन. सो इन दिस कंटिन्यूस रिएक्शन कभी कभी क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जो नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन, जिनके कारण नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन होता है. सो के फैक्टर is a ratio of neutron produced in a reaction to the neutron produced number of neutron produced in the previous reaction. So अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो दैट रिएक्शन वी कैन कंट्रोल. बट अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वी कैन कंट्रोल. सो अगर ज़्यादा कंट्रोल हो रहे हैं तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और अगर कम कंट्रोल
दैट मीन्स अगर कम रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रॉन, सो दैट रिएक्शन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना होने के कारण आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहती. सो देयरफॉर for k equal to 1 is supposed to be the critical, और फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर k इक्वल टू 1 होना चाहिए ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोलेबल रहे और इफिशिएंट रहे. हेंस k इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल. at k equal to 1, reaction said to be critical. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.